आइलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। तो इस वक्त हमारे साथ अंशुमन जी एचआरएस के यूथ प्रेसिडेंट अंडमान निकोबार आइलैंड जुड़े हुए हैं। अंशुमन जी, तो चलिए अभी हम उनसे जानते हैं कि आखिर जो हमारे जीवी पंथ का जो मसला है, जो जन औषधि केंद्र जो खोला गया है, वहाँ पर जो है दवाई की जो है कमी इस वक्त जो है काफ़ी दिख रही है, जिसमें पेशेंट्स को दवाई मिलने में काफ़ी ज़्यादा असुविधा हो रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि लोग जो है जो मेडिसिन है वो वहाँ की जगह जो है बाहर से लेते हैं। सर, इसके बारे में हमें बताइए कि क्या इसके पीछे का क्या कारण है सर? देखिए, इसका पीछे का कारण तो काफ़ी सारा है। इसका मतलब मेन कारण ये है कि जन औषधि केंद्र जिनके अंडर में चल रहा है उनके तरफ से सकारात्मक रूप से या फिर प्रॉपर स्टेप लेके जो है इसको देखा नहीं जा रहा है। सबसे पहला बात तो ये है कि जन औषधि केंद्र में हमेशा मिनिमम टू मिनिमम बेसिक दवाई हमेशा रहना है, जो कि वहाँ पे नहीं रह रहा है। तो मैं खुद जाके जो है वहाँ पे मैं बात किया था, तो वहाँ से ये पता चला कि वहाँ पे एक तो है आपका जहाँ से दवाई वगैरह आ रहा है जन औषधि केंद्र में बाहर से, तो उनको जो है पेमेंट बराबर नहीं मिल रहा है। उसके लिए दो महीना 3 महीना जो है डिले होता है, जिसके कारण में जिन लोग जो वेंडर्स है जो दवाई भेजते हैं उनको जो है नेक्स्ट टाइम जो भी ऑर्डर करते हैं वो दवाई नहीं भेज पाता है, क्योंकि पहले वाला लॉट का जो पेमेंट है वो तब तक हुआ नहीं रहता है। तो ये एक इशू है। दूसरा इशू ये है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा से ही वही रवैया रहा है कि यहाँ पे जब भी जन औषधि केंद्र से रिलेटेड कोई भी फाइल, कोई भी नया दवाई या फिर कोई भी रिक्वायरमेंट के लिए रिक्विजिशन जाता है, उसको वो फाइल को दबा के रखना, वो फाइल को नेगलेक्ट करना या वो फाइल के ऊपर में कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं करना, एक बहुत बड़ा जो है एक रीज़न हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जन औषधि केंद्र जो जीवीपंथ में उसके ऊपर में आता है। सोचिए आप, जब जीवीपंथ जैसे जगह का जन औषधि केंद्र का ये हाल है, तो दूसरे जहाँ पे है वहाँ पे दूसरे आइलैंड्स में क्या हालत होगा। तो ये चीज़ बहुत ही चिंतनीय है। और मेरे ही सामने जब मैं गया था जन औषधि केंद्र में बात करने कि कारण क्या है कि एक भी दवाई मतलब पूरा रैक्स जो है वो खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ जो फार्मासिस्ट मैडम है वो बैठी हुई है। तो ये सब चीज़ क्यों, मतलब पब्लिक के साथ में और कितना मजाक करना और कितना मतलब जुमला देना उन लोगों को कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है पब्लिक के लिए कार्रवाई होता है, काम होता है, सकारात्मक काम होता है। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक सेक्टर में कहीं ना कहीं जो है पब्लिक को मार खाना पड़ता है, पब्लिक को हैरेस होना पड़ता है। ये जन औषधि केंद्र का जो विषय आपने कहा है, आप सोचिए हमारे सरकार के तरफ से पब्लिक के लिए जितना करना चाहिए, जितना एक्सट्रीम लेवल में करना चाहिए, उनको हेल्प दिलाना चाहिए, उतना आपका जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस वैसा मतलब टेक्निक्स जो है वो बना के जो है पब्लिक के बीच में लाते हैं कुछ डिपार्टमेंट्स के भरोसे में। लेकिन यही डिपार्टमेंट्स, लोकल डिपार्टमेंट्स अगर इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो ये कैसे चलेगा। सरकार का काम जितना तक होता है उतना तक करके तो बखूबी से दे देते हैं, लेकिन एमएस के अंडर में, एक्चुअली यहाँ का जन औषधि केंद्र एमएस के अंडर में आता है, तो ये एमएस को देखना चाहिए कि वहाँ पे प्रॉपर्ली दवाई अवेलेबल हो रहा है कि नहीं। जो भी रिक्वेस्ट नया दवाई का जा रहा है वो फाइल और उसका जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द हो रहा है कि नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अभी सामने आया है पेमेंट को लेके,
जबकि मैं ये भी पूछा कि नोडल ऑफिसर से कि यहाँ पे फ़ंड का प्रॉब्लम है कि नहीं, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ में फ़ंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है वो फाइल प्रोसेस होने में एक लेट होता है। दूसरा जो है जो बिल आता है वो बिल को सैंक्शन करके पेमेंट करने के लिए जो है कंसर्न टेबल्स या कंसर्न अथॉरिटी मतलब डिपार्टमेंट्स जो है बहुत ही डिले करता है, बहुत ही मतलब नेग्लिजेंस अपनाता है, जिसके कारण में जन औषधि केंद्र में अभी दवाई है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। जितने भी देखिए अंडमान एंड निकोबार, देखिए ये हम बार बार बोलते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कम से कम 75 to 80% लोगों का ज़रूरत है, वो जिन लोग बाहर से परचेज़ नहीं कर सकते, ज़्यादा दाम का दवाई जो है नहीं ले सकते बाहर से, तो ये उनके लिए खुला हुआ है। और लोग आते भी हैं, लोग आके वहाँ में पूछते हैं, नहीं रहता है, फिर मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है। यहाँ में आपका जीवी पंत का फार्मेसी में भी उतना दवाई अवेलेबल रहता नहीं है आजकल, क्योंकि सबको पता है कि नहीं है तो वो बाहर जाके ले लेंगे। तो ये पूरा जो मतलब प्रोसेस है, ये जैसा होना चाहिए वैसा रखना बहुत ज़रूरी है, जिस कारण से सरकार या फिर कंसर्न मिनिस्ट्री ये सब मुहैया करवाता है, उसको सक्सेस करने के लिए लोकल अथॉरिटीज़ का साथ देना और उनका समझबूझ के साथ में एक पॉजिटिव वे में इसको आगे बढ़ाना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो किस हिसाब से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है कि जब आपसे नहीं चल रहा है, बीच में एक बात आया था कि इनको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, मतलब प्राइवेट जो फार्मेसी है या फिर कोई दुकानदार है जो जन औषधि केंद्र भी साथ साथ चलाना चाहता है वो चला सकता है, लेकिन उसके लिए भी इन लोग उतना पॉजिटिव वे में आगे नहीं आ रहा है। और मैं यहाँ का कुछ फार्मासिस्ट जो कैपेबल है ये ऑफ़र को लेने के लिए, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप आए, ये चीज़ को देखें। जन औषधि केंद्र प्राइवेटाइज होने वाला है, तो आप इसमें एक ट्राई करें ना, ताकि आप ये कमी को दूर कर सके। आप प्रॉपरली दवाई रखेंगे तो बिकेगा, आप दवाई नहीं रखोगे तो बिकेगा कहाँ से, तो लॉस तो दिखेगा ही आपको। यहाँ में आपका कंसर्न डिपार्टमेंट, अगर कंसर्न अथॉरिटी अगर इसका जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पा रहा है, तो ये ऐसे लोगों को दिया जाए जिनका इनकम भी होगा, जिनका ज़रूरत भी है और जो ये चीज़ को अच्छे से चला सके। तो ये चीज़ को लेके पॉजिटिव वे में एक पहल करना है, ये चीज़ को आगे बढ़ के मतलब एक्स्ट्रा स्टेप्स लेके इसके बारे में सोच के काम करना है। नहीं हो रहा है तो बंद करके एसी रूम में बैठने से तो नहीं होगा सॉल्व। बिल्कुल सर, जिस प्रकार से बताया आपने, जिस प्रकार से नोडल ऑफिसर से बात की और उन्होंने बताया कि फ़ंड की जो है इस वक्त जो है कमी नहीं है, लेकिन जो है जो प्रोसेस करा रहे हैं, जो टेबल में बैठे हुए अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो है ये ठीक से मतलब काम, उनका कार्य सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो सर इनको जो है, इनका तो कुछ ऐसा भी हो सकता है ना, इनको जो हर साल एक रिपोर्ट पेश करना होता है, क्या वो रिपोर्ट में क्या बना कर देते हैं कि मतलब सरकार को देना पड़ता है, वो रिपोर्ट में क्या देते हैं फिर कि मतलब इन्होंने काम किया है, जो कार्य इनको समय पर पूरा करना था वो कार्य नहीं कर पाए, मतलब ये बात थोड़ा हजम नहीं हो रहा है हमें। ये हजम हो भी नहीं सकता है, क्योंकि इसमें एलजी खुद इन्वॉल्व्ड है। एलजी के पास ही ये सब फाइल रखा हुआ है। यहाँ में जो फाइल्स डिले हो रहा है बोल रहे हैं, ये नीचे तख्ते के टेबल में नहीं हो रहा है, ये वैसे लोगों के टेबल में हो रहा है या उनके अथॉरिटी में हो रहा है जिनको ही ये जल्द से जल्द करना चाहिए, जिनके भरोसे में ही यहाँ का मिनिस्ट्री जो है, मतलब इंडिया का मिनिस्ट्री जो है, इनके भरोसे में ये सब स्कीम्स निकाल के इनको हैंडओवर करते हैं, इनको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। सर अभी वर्तमान में जो है हमारे एमपी साहब विष्णुपद राय जी जो है पार्लियामेंट मीटिंग में गए हुए हैं, तो आपको लगता है कि उन्हें जो है इस वक्त हमारे हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी से जो है इस मामले को लेकर जो है उठाना चाहिए मिनिस्ट्री पार्लियामेंट में? हमारा मतलब हमारे अंडमान एंड निकोबार के जो एकमात्र एमपी है श्री विष्णुपद राय जी, इनको बोलने का ज़रूरत नहीं है, हम जैसे लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं। इनको पता है, इनको अच्छे से पता है कि कहाँ पे खामियां हैं, किन का यहाँ पे मस्ती चल रहा है, किन डिपार्टमेंट्स और कैसे आला ऑफिसर्स जो है हमारे आइलैंडर्स के स्कीम्स को लेके, हमारे आइलैंडर्स के लोगों को लेके नकारात्मक सोच में जो है अपना दिन गुजार रहे हैं। अपना जो मतलब जॉब है यहाँ का वो ना करके अपना यहाँ का जो है एक ये तो एक टूरिस्ट स्पॉट है ना, बिल्कुल, तो वो अपना मज़ा यहाँ पे लेके चले जा रहे हैं।
आप एक सेक्टर बताइए कि इनके हाथों में एक सही से पब्लिक का कुछ भलाई हुआ है यहाँ पे। और रही बात विष्णुपद राय जी का ये हॉस्पिटल को लेके या जन औषधि के केंद्र को लेके बात करना ज़रूर करेंगे। ये अगर मतलब HRS की तरफ से हम खुद भी अपील करते हैं हमारे एकमात्र MP साहब को कि जन औषधि केंद्र को लेके जो है एक पहल वहाँ पे मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री में उठाएं और यहाँ का जो हेल्थ सेक्टर है इसको लेके भी जो है, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी आवाज़ उठाते रहे हैं और सर ने बात भी की है, MP जी ने जो है ये सब मुद्दों को जो है ऑफिशियली रखे भी हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी देखिए मेन बात ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री को बोला नहीं जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, वहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन इनको आता होगा। यहाँ का LG, यहाँ के सेक्रेटरीज, यहाँ के जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज है, IS है, इनको सारा रिपोर्ट सारा कुछ मतलब इन्फॉर्मेशंस, गाइडेंस या सजेशंस आता होगा। लेकिन इन लोग पता नहीं किस सोच में बैठे रहते हैं, क्या सोच के जो है ये अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत ही दुखद विषय है और ये चीज़ को जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये चीज़ को वो कंसर्न ऑफिसर्स जब तक पर्सनली नहीं सोचेंगे, तब तक अंडमान निकोबार आइलैंड में कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी पब्लिक का जो है भला नहीं हो सकता है। धन्यवाद। थैंक यू।